Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. Today, our discussion will be about class Gastropoda of Phyla mollusca. लास्ट लेक्चर में हमने फाइला मोलस्का के जनरल करेक्टरिस्टिक्स की डिटेल्ड स्टडी की और आज के लेक्चर में हम क्लास गैस्ट्रोपोडा को देखेंगे। अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो गैस्ट्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का की और इसके अंदर तकरीबन 35,000 स्पीशीज़ हमें देखने को मिली। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट जो है क्लास है मोलस्का की। इनके हैबिटेट की बात करें तो इनके जो मेंबर्स हैं उनमें मेरीन इन्वायरमेंट से भी बिलोंग रखते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट वाले भी होते हैं और कुछ इनमें टेरेस्ट्राइल हैबिटेट से भी बिलोंग रखते हैं। अगर हम इनके इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो गैस्ट्रोपोड जो है ये इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर भी एक्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स में, जैसे स्नेल, स्लैंग, जेलीम्पेट्स की जब हम बात करते हैं। इनके जनरल जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वहाँ पे हमें टॉर्शन जो है वो देखने को मिला। टॉर्शन क्या है? टॉर्शन जो है इसको ट्विस्टिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्वल डेवलपमेंट जो है गैस्ट्रोपोड्स की वो रोटेट हो जाती है विसरल ऑर्गन्स में, मेंटल जो कैविटी होती है उसमें एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल से अपनी इनिशियल पोजीशन से। इसीलिए जो मेंटल कैविटी है वो पेलिकल कॉम्प्लेक्स में आ जाती है और जो कि फिर अडल्ट की जो बॉडी है उसके फ्रंट साइड पे आ जाती है। पेरिकल कॉम्प्लेक्स क्या है? मोलस्का के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं मेंटल कैविटी के वो कंबाइंड हो जाते हैं, जेनिटल ओपनिंग और ग्लैंड्स में जाके ओपन होते हैं, तो इसी को पेरिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। टॉर्शन बेसिकली हमने कहा कि ट्विस्टिंग होती है गैस्ट्रोपॉइड्स के अंदर, जो कि जो है उनकी मेंटल कैविटी या विसरल ऑर्गन्स जो है उनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाती है। अच्छा, अब इसका कुछ हम अगर ये देखें कि इनके जो चेंजेस हैं टॉर्शन के प्रोसेस के दौरान वो कौन-कौन से होती हैं। तो टॉर्शन से पहले जो कंडीशन होती है वो इस तरह से होती है कि जो मेंटल कैविटी स्पेस जो होती है मेंटल और फुट के दरमियान वो पोस्टीरियर पे ओपन होती है, गिल्स जो हैं वो बैकवर्ड होते हैं, ऑरिकल्स या एट्रियम जो है वो वेंट्रिकल से बिहाइंड प्रेजेंट होती है और जो नर्वस सिस्टम इनका होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। माउथ और इनस जो होते हैं वो अपोजिट एंड पर होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि टॉर्शन से पहले की कंडीशन क्या होती है। अब टॉर्शन के बाद की अगर हम कंडीशन देखें तो हमने पहले भी कहा कि जो है सबसे पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मेंटल कैविटी की। मेंटल कैविटी जाके हेड के सामने ओपन होगी और गिल्स की भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। गिल्स जो है वो इन फ्रंट पे जाएंगे और इंटीरियर मूव करेंगे। अगर हम इनके ऑर्गन्स की पोजीशन को देखें तो जो गिल्स हैं राइट साइड वाला वो लेफ्ट साइड पे आएगा और जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ऑरिकल्स जो हैं वो एंटीरियर से वेंट्रिकल्स जो ऑरिकल्स हैं वो इंटीरियर से वेंट्रिकल की तरफ जाएंगे और जो राइट साइड के हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे और इसी तरह से ये जो इनका जो वाइस वर्सा प्रोसेस है चलता रहेगा। अगर हम इनमें नर्वस सिस्टम की ट्विस्टिंग को देखें तो जो नर्वस सिस्टम है उसमें 8 के फिगर से ये ट्विस्ट होता है जो कि फिर फर्दर 2 लॉन्ग नर्व कनेक्शंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इनमें लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यू शेप्ड बन जाता है और इनस जो है वो माउथ के करीब आकर जो है वो ओपन होती है। अच्छा, अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें तो प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है किस तरह से कि जो टॉर्शन के बगैर जो है बॉडी जो है वो शेल्ड के पास शेल्ड हो जाएगी और जो फुट है वो फर्स्ट इंटर होगा और जो हेड है वो बाद में होगा एंटर। तो टॉर्शन के बाद क्या होगा कि जो हेड है वो फर्स्ट एंटर होगा और जो शेल है वो भी फर्स्ट एंटर होगा। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेज में यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये डेसिकेशन यानी ड्राइनेस से प्रिवेंट करती है। कुछ स्नेल्स में ये एक कवरिंग की फॉर्म में आ जाती है, ओपर्क्युलम की जो डॉर्सल साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये भी होता है कि ये जो क्लीन वाटर है मेंटल कैविटी में वो सही तरीके से पहुँचता है और ये स्टिमुलाई के लिए भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं।
इसी तरह से अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि रेस्पिरेटरी और फीसल जो मैटर होता है उनकी मिक्सिंग हो जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, इसको फिर काबू पाने के लिए भी कुछ अडाप्टेशंस की गई हैं कि इस मिक्सिंग से किस तरह से अवॉइड किया जाए। तो कुछ जो शेल्स हैं, होल्स उनके अंदर होते हैं, तो वो उनको अवॉइड करते हैं। इसके अलावा गिल्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो तब भी इनको ये फ़ायदा मिलता है, अडॉप्टेशन आ गई इनके अंदर। इसी तरह से रिडक्शन हो गई, मेंटल कैविटी के अंदर जब रिडक्शन होती है तो तब भी जो है अवॉइड किया जाता है इनकी मिक्सिंग से, जो फीसल मैटर होता है रेस्पिरेटरी मैटर के साथ। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें एक टर्म डिटॉर्शन देखने को मिली। ये क्या है कि ये जो चेंजेस टॉर्शन के अंदर अक्कर हुई वो फिर रिवर्सिबल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस के डिटॉर्शन कहते हैं। कुछ गैस्ट्रोपॉइड्स जो हैं वो डिटॉर्शन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो 180 टॉर्शन एंगल पर होता है और और तकरीबन अनट्विस्ट हो जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, इसमें जो मेंटल कैविटी है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी ओपन होती है हेड के पीछे। यहाँ पे फिर हमें शेल कॉइलिंग एक जो इनका करैक्टर है वो देखने को मिला कि फॉसिल गैस्ट्रोपॉइड जो शेल है वो अर्लीस्ट फॉसिल गैस्ट्रोपॉइड जो है उनके पास शेल थे जो कि वन प्लेन में कॉइल्ड होते थे। जो मॉडर्न स्नेल शेल्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं और वो दो एक या एक से ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनमें अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो जो गैस्ट्रोपॉइड्स हैं इनके फ्लैटन फुट होते हैं और इन मोस्टली ये सीलिएटेड होते हैं, ग्लैंड्स के सेल्स के साथ कवर होते हैं और क्रीप जो है सबस्ट्रेट के अक्रॉस तो वो उसको यूज़ करते हैं। समटाइम्स ये सीलिया को यूज़ करते हैं गैस्ट्रोपोड जो है लोकोमोशन के लिए, समटाइम्स ये मसल्स को यूज़ करते हैं और समटाइम ये जो फूड हो गई इनको भी यूज़ करते हैं अपनी लोकोमोशन के लिए। फीडिंग या डाइजेशन का प्रोसेस देखें तो इनकी जो फूड होती है मोस्टली जितने भी गैस्ट्रोपोड्स हैं वो स्क्रैपिंग करते हैं एल्गी या किसी दूसरे अटैच्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और कुछ हर्बीवोर्स हैं जो कि लार्जेस्ट प्लांट पे फीड कर रहे होते हैं, कुछ स्क्वेंजर्स हैं जो कि पैरासाइट्स या प्रीडेटर्स वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम इनमें डाइजेशन देखें तो जो इनका इंटीरियर पोर्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो एक मॉडिफाइड हो जाता है एक्सटेंमेबल प्रोबिसिस में। अच्छा, इस प्रोबिसिस के अंदर रेडुला होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक इनका सीलिएटेड होता है, फूड जो है म्यूकस के थ्रू ट्रैप्ड होती है और वो एक म्यूकाइड मास बना देती है जिसे प्रोटोस्टाइल कहा जाता है। ये जो प्रोटोस्टाइल है ये स्टोमक की तरफ एक्सटेंड होता है और सीलिया से रोटेट किया जाता है। अच्छा, इसमें अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखें तो जो विसरल मैस है वो रिलीज करते हैं इंजाइम और एसिड को स्टोमक के अंदर। अब जो फूड है वो इन प्रोटोस्टाइल के थ्रू ट्रैप्ड हुई और वो फ्री या डाइजेस्टिव होगा। इनमें जो वेस्ट होता है वो फीसल पेलिकल इंटेस्टाइन के अंदर बनाते हैं। अगर हम इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखें तो रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स, साइफन और मेंटल इन सारे प्रोसेस के थ्रू होती है। गिल्स जो हैं प्रीमेटिव गैस्ट्रोपॉइड्स उनके पास दो गिल्स थे और जो मॉडर्न गैस्ट्रोपॉइड्स हैं इनके पास एक गिल है और वो कूलिंग एक्टिविटी की वजह से लॉस हो गया। जो दूसरा जो हमें प्रीमेटिव गैस्ट्रोपॉड में एक गिल देखने को मिला था। अच्छा, साइफन क्या है कि कुछ गैस्ट्रोपॉड्स ऐसे हैं जिनके पास रोल्ड एक्सटेंशन होती है मेटल्स की, उसे साइफन कहा जाता है। ये जो साइफन है ये फिर इनहेलेंट ट्यूब के तौर पर एक्ट कर रही होती है। इनमें मेंटल को देखें तो जो गिल्स हैं वो लॉस से रिड्यूस हो जाते हैं पल्मोनेट्स के फॉर्म में और ये जो पल्मोनेट्स हैं ये फिर गैस एक्सचेंजर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है गैस्ट्रोपोड्स का वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें जो सर्किट है बॉडी के अराउंड मूव करता है और जो ब्लड है वो वेसल्स में लीव करता है और डायरेक्टली बात हो जाता है टिश्यू सेल स्पेसेस में जिन्हें सेनुलस या कैविटीज का नाम दिया जाता है। अगर हम इनके हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो जो मुलस्कन हार्ट है उसमें सिंगल मस्कुलर वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और दो ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जो है वो हेरोलिक स्केलेटन के तौर पर बिहेव करता है। इस हेरोलिक स्केलेटन का यूज क्या होता है कि ये बॉडी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करता है। जब मसल्स की कॉन्ट्रिक्शन होती है तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम इनमें नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो लोकेशन जो है
एवोल्यूशन गैस्ट्रोपोड नर्वस सिस्टम की, तो वो कहते हैं कि गैंग्लियन जो है इनके हेड में लोकेटेड होते हैं, जो कि फूड या विसरल मैस वगैरह में हेल्पफुल हो रहे होते हैं। इनके सेंस ऑर्गन्स में हमें आई, स्टेटोसिस्ट, ऑस्फोरेडिया देखने को मिले। ऑस्फोरेडिया जो है ये कीमो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं या प्रे वगैरह की डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास दो नेफ्रीडिया हैं। मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स जो है इनके पास राइट नेफ्रीडियन है, जो कि डिसअपियर हो गया, वो भी शेल कूलिंग की कॉइलिंग की वजह से। अच्छा, अगर हम इनमें नेफ्रीडियन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो है सैक लाइक है, जिसमें हाईली फोल्डेड वॉल्स वगैरह प्रेजेंट है। इनमें मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इस तरह से होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो लार्जली फ्लूइड फिल्टर से ड्राइव होता है और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर मेंटल कैविटी में ओपनिंग होती है, और जो वेस्ट होता है एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स में वो अमोनिया जो होता है उसके थ्रू एक्सक्रीट होता है, और टेरेस्ट्राइल गैस्ट्रोपोड में यूरिक एसिड इसके लिए यूज होता है। इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की तो डाइशियस भी होते हैं, और एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इनमें हो रही होती है। जो मोनेशियस होते हैं उनके अंदर इंटरनल क्रॉस जो है फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। इनके प्रोटोनेड्रिक की बात करें तो कुछ मोनेशियस सिनील जो है वो प्रोटोनेड्रिक है, यानी इनमें टेस्टिस जो है वो फर्स्ट डिवेलप हुए, देन उन वो डीजनरेट होकर मैच्योर ओवरीज बन गए। इनमें डेवलपमेंट या क्लीवेज जो है इस तरह से होता है कि मेरीन गैस्ट्रोपॉड्स जो है इनमें स्पाइरल क्लीवेज होता है, और ट्रोकोफोर लार्वा जो है डिवेलप होता है। यही ट्रोकोफोर लार्वा डिवेलप होकर एक और फ्री स्विमिंग लार्वा जिसमें फुट और आइज टेंटिकल शेल प्रेजेंट होते हैं उसमें डिवेलप हो जाता है, जिसे वेलिजर लार्वा कहा जाता है। मेटामॉर्फिसिस जो है ट्रोकोफोर लार्वा में सुप्रेस होती है, जो इसीलिए जो वेलिजर है वो एक प्राइमरी लार्वा के तौर पर एक्ट करता है, और टॉर्शन जो है वो वेलिजर स्टेज के दौरान ही अकर होती है, और ये फिर सेटल हो जाता है, और मेटामॉर्फोसिस जो है वो अडल्ट स्टेज में जाके होती है। अच्छा, अगर हम इनकी डाइवर्सिटी की बात करें तो इनकी वही सब क्लासेस हमें देखने को मिली। सब क्लास प्रोबोसोब्रोंकिया हमें देखने को मिली, जिसके हैबिटेट की बात करें तो ये मेरीन है, फ्रेश वाटर भी है, कुछ टेरेस्ट्राइल भी है। इनके फीडिंग हैबिटेट की बात करें तो ये हर्बीवोर्स एंड डिपॉजिटिव फीडर्स भी है। इनके एग्जाम्पल में मेरीन, स्नेल्स, एबिलोन और हेट्रोपोड्स आ जाते हैं। सब क्लास ओपिस्थोब्रोंकिया की बात करें तो ये मेरीन होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, मेंटल कैविटी वगैरह प्रेजेंट होती है। इनके एग्जाम्पल में हमें सी हेड्स, सी बटरफ्लाइज और सी स्लग्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से सब क्लास परमोनेटा भी पाई जाती है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ इनमें टेरेस्ट्राइल भी होती है। इनकी फीडिंग की बात करें तो ये जो स्नेल्स हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, और इनके पास लॉन्ग रेडुला होती है। इनमें रेस्पिरेशन जो है मेंटल कैविटी जो है पल्मोनेट की गैस्ट्रोपोड्स की वो हाईली वेस्क्यूलर होती है, तो ये लंग्स के तौर पर जो है एक्ट कर रही होती है, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। डिटोर्शन जो है इनके कुछ स्पीशीज में देखने को मिलती है। इनके एग्जांपल में लैंड स्नेल्स, लैंड स्लग जो टेरेस्ट्राइल हैबिटेट से बिलोंग रखते हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था क्लास गैस्ट्रोपोडा की डिटेल स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी क्लास बायोवाल्विया को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।